कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी रानी ने कहा, नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के गले चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर में आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही थी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया की। पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है, बर्बाद कर। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना, मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करके चलो, श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। प्यार करते करते बेटी की शादी कर दी। सब कुछ करा, फिर भी मेरी बेटी सीए नहीं बन। 15 साल हो गए सीए बनते 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 शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तो रेशा नहीं खुल रहा तो गला पकड़ रहा है।
शिव जी को अपने मन की बात करिए, प्रार्थना करिए। जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लोगे। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगा कर देखोगे सोना ही है कि और कुछ है, चांदी है कि और कुछ है, 500 का नोट है कि और कुछ है। ध्यान लगा कर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव संसार का आदमी मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता को देखता है। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा मेरा शंकर, तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा, शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार घर की। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई है महाराज, कि मेरे गिनियो ना अपरा लाडली। किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कथी है, शंकर भगवान की कथा कथी है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है, तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी, बहुत नहीं, छोटा। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर, अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ, तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है। कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा,
ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के आर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को चुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊँगी और प्रणाम कर कर जाऊँगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आँखों का डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूँ। मैं पवन कुमार शर्मा, गुरुजी यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूँ। मैं भटिंडा का रहने वाला हूँ। एक लोटा जल, कहीं बैठे हों पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पत्र लाएँ, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। एक लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा, ऐसी शरीर हो गया था कि मेरे मुंह में पूरे छाले ही छाले हो जाते थे। मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूँ बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए, इतना कमज़ोर हो गया। हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे ला कर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदारता, शंकर की कला, शिव तत्व की। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले दिए, लौटा दिया भंडार काशी वाले। जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम शिव की शरणागति में आते हैं, शिव हमारे उस मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण करता है। शिव शिव गर्दानी माँ देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी।
देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। नंदी पर बिठाया और कैलाश ले गए। कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म? 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं। कितने अवगुण आपके अंदर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, हाँ करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया था। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं। 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरे शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण का। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहन कर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है, या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाएं। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। पवन कुमार जी शर्मा, पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कई महीनों तक हॉस्पिटलों में रहा। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर धर्म पत्नी ने इतनी मेहनत करी। शिवजी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, लोटा भर जल चढ़ाती,
पानी लाकर पति को देती, बेलपत्र देती, और पूरा शरीर आज बाबा की कृपा से वापिस वैसा की वैसा हुआ। जोरदार ताली। थाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शिव तत्व की प्राप्ति। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, वो दूर है, कोई कष्ट है वो दूर है, कोई परेशानी है वो दूर चले।